Hello, hi, welcome back to our another session. Dear learners, today we will discuss about business law. जो उसके अंदर जो ब्लॉक 4 पेपर है आपका, इसके अंदर ब्लॉक 4 में मेंशन है आपका टाइटल क्या मेंशन किया गया है, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप हम किसको बोलेंगे, तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है, इस यूनिट के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर हम सारे कवर करेंगे। जैसे कि पार्टनरशिप ब्लॉक के अंदर जो टॉपिक रिलेटेड कितने यूनिट्स है, आपको 4 यूनिट्स मिलेगा, यूनिट 12 से लेके यूनिट 15 तक, राइट। यूनिट 12, 13, 14 एंड 15, दीज आर द 4 यूनिट्स अवेलेबल इन ब्लॉक 4 इन अ पार्टनरशिप, जो आपका टाइटल है। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टनरशिप, राइट। तो जो कि आपका यूनिट 12 में मेंशन किया गया है, इसका टॉपिक रिलेटेड और टाइटल रिलेटेड क्या है, डेफिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। पहले हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले टॉपिक क्या आएगा, जैसे कि हमारे पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट क्या है हमारा, 1932, राइट। 1932 इज अ पार्टनरशिप एक्ट। 1932 में पार्टनरशिप एक्ट को प्रेजेंट किया गया था, राइट। तो उससे पहले कौन सा एक्ट था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कौन सा एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो आपका हुआ था 1930 में, 1930 में, राइट। उससे पहले क्या हुआ था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे जो सबका बाप जो होता है, राइट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो लॉ के अंदर हम देखेंगे, बहुत बार हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज 1872, सन 1872 में ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को प्रेजेंटेशन दिया गया था। आपके दिमाग में सवाल खड़ा होगा कि सर 1872, इसका मतलब हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था। हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस कब हुआ, 1948 में। तो ये 1948 में तो इंडिपेंडेंस हुआ, लेकिन 1872 में हमको ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे मिल गया। समझ में आ रहा है, कुछ सोच में पढ़ रहे हो, तो अगर सोच में पढ़ रहे हो मत सोचो, दिखते चलो यहां पे क्या लिखा गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मतलब होता है यहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्यों इसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम दिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के समय पे ब्रिटिशर्स क्या किए थे, 1872 में इंडियन पार्लियामेंट में एक बिल पास किए थे, उनके बिजनेस रिगार्डिंगली उसने क्या किए थे, उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम बना दिए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर है। तो जब 1872 में अंग्रेजों ने जब ये एक्ट लॉन्च किया, एक्ट पास किया, बिल पास किया, तो उनके दिमाग में ये आया पार्लियामेंट में जाके, भाई हम तो इंडियन पार्लियामेंट में ही कर रहे हैं, हम तो बिजनेस भी इंडिया में करेंगे, तो इस एक्ट का नाम हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रख लेते हैं, जिस वजह से हमको आसान होगा और हम आसानी से इसके थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग कर पाएंगे। तो इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बनाया गया। उसके बाद फटाक से क्या बना, 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना, जो ये पार्टनरशिप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो बुक से ही, जो बिल से निकाला गया हुआ है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उसके अंदर क्या है, जब हम कोई भी खरीदारी कर रहे हैं, कोई सेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या क्या रेगुलेशन, नॉर्म्स, टर्म्स होगा, उसके बारे में जानने के लिए, लॉ क्या होगा जानने के लिए ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बनाया गया। तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी हम बोलेंगे इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट इन 1930, राइट। यहां पे भी बोलेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि 1932 में बनाया गया था। ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, 1932 में बनाया गया था। पार्टनर्स किसको बोलते हैं, पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, पार्टनर हम बोलेंगे मोर देन 2 persons आर जॉइंटली एंटरिंग इनटू ए बिजनेस। समझ में आया, मोर देन 2 persons आर जॉइंटली एंटरिंग इनटू ए बिजनेस, दिस इज कॉल्ड एज पार्टनर्स, राइट। दिस इज कॉल्ड, जिस एक्टिविटीज के थ्रू ये लोग पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप।
समझ में आया? ए एंड बी, दो पर्सन मिलके एक बिजनेस और फार्म ओपन किए, उस टाइप ऑफ एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे? दीज आर द पार्टनरशिप फार्म और पार्टनरशिप कंपनी, राइट? तो ये ही आपका पार्टनरशिप बोला जाएगा। तो उसके अंदर हम क्या दिखेंगे? पहला यूनिट के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब 1932 एक्ट के अंदर आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आप अगर पार्टनरशिप फार्म ओपन कर रहे हो, राइट? तो उसी एक्ट के हिसाब से जो भी रेगुलेशंस है, जो भी नॉर्म्स है, उसी हिसाब से आपको दिखना पड़ेगा। और इसके अंदर क्या हम पढ़ेंगे? डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड द प्रोसीजर ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। क्या क्या प्रोसीजर्स है और कैसे उसको एक्सप्लेन किया गया है। अनदर यूनिट आ रहा है, यूनिट 13 के अंदर आपका ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। क्या लायबिलिटीज है, क्या ड्यूटीज है, क्या राइट्स है पार्टनर्स का, इस यूनिट के अंदर हम कवर करेंगे। यह यूनिट बोल रहा है कि एक पार्टनर का राइट्स क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है, क्या क्या काम वो कर सकता है एक फर्म के अंदर, क्या क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, और क्या क्या लायबिलिटीज उसका होगा। लायबिलिटीज इज अनलिमिटेड होगा या फिर लिमिटेड होगा, इसके बारे में इस यूनिट के अंदर हम कवर करेंगे, राइट? तो लायबिलिटीज क्या होता है, ड्यूटीज क्या होता है, राइट्स क्या होता है, इस यूनिट में हम कवर अप करेंगे। देखो इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है, डील्स विथ राइट्स एंड ड्यूटीज एंड पार्टनर्स एंड डिस्कसेस देयर लायबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। यहां पे उनका कैसा प्रेजेंटेशन होगा और उनका लायबिलिटी, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, इस यूनिट के अंदर हम कवर अप करेंगे। अनदर पॉइंट इज यूनिट 14। यूनिट 14 के अंदर क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म। कब ये पार्टनर्स मिलकर जब बिजनेस करेंगे तो उनका प्रोसीजर क्या होगा डिसोल्यूशन करने के समय पे, कब ये डिसोल्यूशन करेंगे, कब उनका फार्म एग्जिस्टिंग होगा, कब उनका फार्म वाइंड अप होगा, इसके बारे में जो डिसोल्यूशन होगा इसके बारे में हम इस यूनिट के थ्रू पता चलेंगे, राइट? तो यहां पे लिखा गया है डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म एंड द प्रोसीजर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इट्स अकाउंट्स। जब वाइंड अप होगा फार्म, डिसोल्यूशन किया जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा फार्म, तो तब हम पार्टनर्स के बीच में कैसे सेटलमेंट करेंगे पैसा का, राइट? कोई भी शेयर का सेटलमेंट कैसे होगा, इस यूनिट के थ्रू हम कवर करेंगे। मान लो ए एंड बी एंड सी तीनों ही पार्टनरशिप फार्म में मर्ज है, अगर किसी भी समय के कारण ये पार्टनरशिप बंद हो रहा है, जब वाइंड अप होगा तो डिसॉल्व हो जाएगा, फार्म डिसॉल्व हो जाएगा, तब हम हमारे जो शेयर है कैसे लेंगे, जिस कैटेगरीज के हिसाब से हम शेयर रेशियो एनालिसिस करेंगे। अगर A1:2:3 रेशियो के हिसाब से A1, B2 एंड C3 रेशियो के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसी रेशियो के हिसाब से उनका इनकम भी किया जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन स्टेटमेंट है, कैसे सेटलमेंट किया जाएगा, उसी हिसाब से इस यूनिट के थ्रू हम कवर अप करेंगे। अनदर पॉइंट क्या है आपका यूनिट 15। यूनिट 15 में क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जो LLPs होते हैं उनका नेचर, उनका इंपोर्टेंस, इस पार्टनर का रिलेशनशिप क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आने के वजह से पार्टनरशिप फार्म में क्या इंपैक्ट हुआ और किस वजह से पार्टनरशिप फार्म रन किया, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? इस यूनिट के थ्रू आपको कवर होगा, इतने सारे जो नॉलेजेस मिलेगा, लायबिलिटीज उसका क्या होता है, क्यों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाया गया, उनका लायबिलिटीज को क्यों लिमिटेड कर दिया गया, उसके बारे में हम इस यूनिट के थ्रू कवर करेंगे। ओके, ये सारे जो यूनिट्स के अंदर जितने भी टॉपिक मैटर है, जितने भी सब्जेक्ट मैटर है, उसके बारे में हम एक एक वीडियो आपको छोड़ते जाएंगे। और फटाफट हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे चैनल का नाम है लर्न टू डेवलप चैनल, तो ये फटाफट से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है? थैंक यू।